ऊपर से शुरू होगा, 1 लाख के ऊपर से। जैसे महामहिमा में भगवान ऋषभ देव जी के पुत्र भरत जी महाराज भगवान की प्राप्ति के लिए परिवार राज्य सबका त्याग करके गंडकी नदी के पावन तट पर भजन कर रहे हैं। दयावश एक हिरण के बच्चे को बचाया और उसमें ममता हो गई, चूक हो गई। निर्ममो भवति। अगर हमें माया से पार होकर भगवान की प्राप्ति करनी है तो यो संगास त्यजति, यो महानुभाव सेवते निर्ममो भवति। उन्होंने भगवान की प्राप्ति के लिए सब संगों का तो त्याग किया और महापुरुषों के द्वारा सेवित शालिग्राम भगवान जहां प्रकट होते हैं ऐसी नदी का सेवन किया। और उनके सबसे बड़े महापुरुष पिता ऋषभ देव जी बहुत बड़े महापुरुष हुए, वो तो भगवान के अवतार थे और परमहंसों के आचरणों का उन्होंने स्वयं अपने जीवन में करके दिखाया, पर चूक हो गए। तीसरा जो सूत्र था निर्ममो भवति, वो उसमें चूक गए और ममता कर बैठे। हिरण में तो अगला जन्म हिरण का हुआ, पर हिरण के रूप में भी वो भजन ही करते रहे। अविनाशी भजन का ऐसा प्रभाव कि हिरण के रूप में भजन में जो त्रुटि हुई थी भरत जी के रूप में वो पूरी कर ली और अगला जन्म ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष ज्ञान की 5वीं भूमिका में जड़ भरत जी के रूप में प्रकट हुए। वहां कोई साधना नहीं करनी पड़ी। तो भजन कभी निष्फल नहीं होता। चूक हो जाए तो जन्म हो सकती, पर हम ऐसी रास्ता क्यों छोड़े? हमें दृढ़ निश्चय करना है। आशा बंधा समुत्कंठा नाम गाने सदा रुचि, ये दृढ़ आशा रखने की इसी जन्म में मुझे भगवत साक्षात्कार होगा और उत्साह के सहित भगवान का नाम जप करें। हम चिंता क्यों करें इस बात की कि पता नहीं कल्याण हो कि ना हो, अगला जन्म कहाँ होगा, कैसे होगा। भरोसो दृढ़ इन चरणन के, प्रभु के सी चरणारविंद का दृढ़ भरोसा है। नाम है फिर क्या, समुझ जाए शरण से डरत ना काल डर। अब क्या, अगर जन्म भी होगा तो आनंद युक्त होगा और हम भगवान का नाम कीर्तन करेंगे, भजन करेंगे, भगवत भक्तों का संग मिलेगा, क्योंकि हम भगवान का आश्रय लिए। पहली बात तो चूक ना हो, अगर हो भी जाए तो हमारे प्रभु इतने करुणामय हैं कि राहत